Dear students, Assalamu alaikum. Today is 18 July 2020, Saturday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the question answer and work pages of unit number 7. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lecture, you may ask. As you know, students, we have started our second term syllabus from the textbook as well as grammar and composition, and completed the reading translation, glossary and MCQs of unit number 7. Little by little, one walks far, रफ्ता रफ्ता इंसान दूर तक चला जाता है. It is a general essay on importance of co-curricular activities, as co-curricular activities give students the chance to become well-rounded individuals by teaching them a variety of skills. As the topic tells us, the courage which leads us towards success and our aim in life, time cannot be bought or sold, borrowed or saved. We must make the best use of this precious commodity by walking little by little. I hope students you have prepared your MCQs and reading translation very well. So let's move to the work pages of unit number 7. For the work pages, first of all open your textbook at page 82. वर्क पेजेस के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि टेक्स्ट बुक आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने कुछ एक्टिविटीज़ को मार्क करना है और कुछ एक्टिविटीज़ को हमने क्रॉस कर देना है, इसलिए ताकि आपको एनुअल पेपर के लिए आसानी हो जाए. वर्क पेजेस में मौजूद हर एक्टिविटी के हवाले से आपको पता होगा पहले से कि आपने इस एक्टिविटी को ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के हवाले से तैयार करना है. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और जिस एक्टिविटी को हम क्रॉस करेंगे वो एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के हवाले से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है, वो पेपर में किसी भी तरीके से नहीं आती. ठीक है, तो लेड पेंसिल कोशिश किया करें कि आप यूज़ करें. पेज नंबर है बेटा आपका 82. ग्लॉसरी जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी इसमें. उसके बाद पेज नंबर 82 पे ही एक वोकैबुलरी की एक्टिविटी है ए, इसको टिक कर लें आप. गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, के लेसन में जो लफ्ज़ जो है वो जिस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है उसका जो है वो मतलब या मफ़हूम जो है वो बताएं उर्दू में. ये एक्टिविटी भी बेटा आपने ब्रैकेट में लिख लेना है कि सिनोनिम एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है. एज सिनोनिम एमसीक्यूज़ आपने जो है वो इसको प्रिपेयर करना है एनुअल पेपर के लिए या फेजेस और टर्म टेस्ट के लिए. ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हमारा सर्कमस्टांसेस, जैसे कि हमने कल ग्लॉसरी में भी ये वर्ड देखा था, हालातों वाक़यात. सर्कमस्टांसेस का क्या मतलब है? हालातों वाक़यात. इन्वायरमेंटल कंडीशंस. फिर है पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट यानी कि शरीके कार, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन समथिंग. फिर है प्रियोरिटी, प्रियोरिटी मीन्स अव्वलियत या फोकियत देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन द वर्ड इज़ कॉन्टेस्ट, मुकाबला. ठीक है, इसके लिए हम जो है वो वर्ड उर्दू में इस्तेमाल करेंगे, और आ कंपटीशन भी कह सकते हैं इंग्लिश में. फिर है प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पेशरवी यानी कि पहले, बेशतर. ठीक है, प्रायर हम इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में. एक्सेल, ठीक है, का मतलब होता है सबकत ले जाना या टू इम्प्रूव समथिंग, टू बी बेटर दैन अदर. ठीक है, ग्लॉसरी में भी इसका मीनिंग लिखा हुआ है. देन द वर्ड इज़ मोटिवेशन. मोटिवेशन का मतलब जो है वो मुहर्रक या तरगीब होना, इंस्पायरेशन. ये तकरीबन सभी वर्ड्स जो हैं वो आपके ग्लॉसरी में मौजूद हैं. उर्दू के साथ साथ आप इनकी इंग्लिश ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं. फाइनेंशली है नेक्स्ट वर्ड, माली तौर पर. ठीक है, रिलेटेड टू फाइनेंस हम इंग्लिश में कह सकते हैं. उसके बाद बेटा बी एक्टिविटी है आपकी, एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन द लेसन, कि हर फिक्रे की आपने इस तरह से वजाहत करनी है जैसे कि इसे लेसन में जिस सेंस में इस्तेमाल किया गया है. लाइक अ लॉन्ग बम्पी राइड, मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है हचकोलेदार सवारी, लेकिन हमने लेसन में इसके बारे में पढ़ा है कि हार्ड, लॉन्ग, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम. ठीक है, वैसे ये आते नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी हम इसे सिनोनिम एमसीक्यूज़ के तौर पे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, ताकि अगर पेपर में आ जाता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो कम अज़ कम आपको आता हो. अ लॉन्ग बम्पी राइड के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, या अ लॉन्ग, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम. अर्न द फर्स्ट प्लेस, अर्न द फर्स्ट प्लेस जो है का मतलब होता है पहला दर्जा हासिल किया.
ठीक है, यहाँ पे हमने लेसन में भी इसके बारे में यही पढ़ा है कि टू गेट सक्सेस या टू गेट फर्स्ट पोजीशन। फिर उसके बाद है अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, अच्छे सांचे में डला हुआ तालिब इल्म जो है वो हम इसे कह सकते हैं। लेसन में जो है वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के तौर पे भी ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो स्टूडेंट जिसमें तकरीबन सभी क्वालिटीज़ हों, करिकुलर भी और एक्स्ट्रा करिकुलर भी। उसके बाद है अलॉन्ग विद द ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे तलबा के साथ एक ग्रो, ठीक है, ग्रो की फॉर्म। इसमें हम जो है वो कंपनी ऑफ एज फेलोज़ भी कह सकते हैं, कंपनी ऑफ एज फेलोज़ यानी कि साथियों की सोहबत में। टू लुक फॉरवर्ड टू इट का मतलब होता है शिद्दत से किसी चीज़ का मुंतज़िर होना। एक्सपेक्टिंग सम थिंग भी हम कह सकते हैं, या एक्सपेक्टिंग कमिंग फ्यूचर भी कह सकते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल की उम्मीद लगाना, तवक्को लगाना किसी भी हवाले से। मेड इट दिस फॉर, किसी हद तक कामयाब रहना, ठीक है। कंसिडरेट अचीवमेंट या मेड इट दिस फॉर के लिए हम जो है वो टू गेट सक्सेस भी सिंपली वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेज़ की फॉर्म में जो है वो MCQs आपके लेंथी कोई भी वर्ड नहीं आता लॉन्ग, फिर भी हमने जो है वो इसको एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लेना है, ताकि अगर MCQs की फॉर्म में सिनोनिम्स के हवाले से ये क्वेश्चन आ जाता है किसी स्टेटमेंट को लेके, तो कम अज़ कम हम इसको इसकी उर्दू या इसका कॉन्सेप्ट हमें पता हो। उसके बाद बेटा आ जाएं आप पेज नंबर 83 पे। सी एक्टिविटी है ट्रांसलेट पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ द लेसन इनटू उर्दू। जैसे कि मैंने आपको लेसन पढ़ाते हुए भी बताया था कि इसका जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में फैसलाबाद बोर्ड के और डिफरेंट बोर्ड्स जो हैं वो काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हुआ है, एक्सरसाइज में भी गिवन है। इसको हमने रीडिंग ट्रांसलेशन इसकी पढ़ी हुई है, इसलिए इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप जो है वो टिक कर लें और अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, ये हमारे MCQs हैं पेज नंबर 83 पे। द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरीवन ऑफ माई एज। द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, ये हमने कल MCQs जब किए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका MCQ बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज में भी ये दिया गया है। ऑप्शन है ईजी टाइम, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम और लेयर टाइम, तो बी ऑप्शन इसके लिए ठीक है, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम। फिर है द ऑथर थिंक्स ही विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट बाय डैश, ठीक है, मेकिंग गुड ग्रेड्स इन एकेडमिक्स, पार्टिसिपेटिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, पार्टेकिंग बोथ इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। यानी कि सी जो पार्ट है, पार्टेकिंग का मतलब भी वैसे पार्टिसिपेटिंग ही होता है, तो ऑप्शन पार्टेकिंग बोथ इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों दोनों में हिस्सा लेते हुए वो समझता है कि वो एक वेल राउंडेड स्टूडेंट बन जाएगा। उसके बाद बेटा आ जाएं आप पेज नंबर 84 पे। साथ साथ आपने लेक्चर सुनते हुए मार्क करते जाना है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। हिज समर जॉब इन द प्रीसीडिंग 2 years हेल्प्ड हिम gain an understanding of independence and responsibility, get financial boost, make friends। उसकी जो समर जॉब्स हैं पिछले 2 सालों में उन्होंने मदद की, किस लिए? गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे तो गेट फाइनेंशियल बूस्ट भी ठीक है, लेकिन आप जब भी MCQs टिक करते हैं तो एक चीज़ अपने जहन में रखा करें कि जो टेक्स्ट में बात की गई है ना, लेसन में जो बात की गई है वो आपने बतानी है, आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा जाता। तो ऑप्शन जो है वो इसका ए वाला, गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी की समझ बूझ हासिल करने के लिए। द ऑथर हैज़ बिकम मोर डैश बिकॉज ऑफ हिज जॉब एक्सपीरियंसिस। वो जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था अपने जॉब एक्सपीरियंसिस की वजह से? वेल टू डू एंड प्रॉस्पेरियस, मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, सोशल एंड वेल नोन। ठीक है, तो मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार और वो पुख्ता उसकी जो सोच है वो हो गई थी, तो बी ऑप्शन इसके लिए आप ठीक करेंगे। फिर है दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन द ऑथर द मोटिवेशन ही नीड्स टू बिकम डैश। ठीक है, फेमस, वेल्दी या सक्सेसफुल, जो मुस्बत नुक्ता नज़र है उसका उसने ऑथर को तरगीब दी कि वो उसे क्या बढ़ने की ज़रूरत है,
फेमस, वेल्दी या सक्सेसफुल? सक्सेसफुल, यानी कि कामयाब उसे बनने की मजीद ज़रूरत। ये जो ए एक्टिविटी है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसके मैं आंसर सिर्फ जो है वो अगेन रिपीट कर देती हूँ। 1 का बी आंसर है आपका, 2 सी, 3 ए, 4 बी एंड 5th आपका जो है वो सी इसका आंसर बनता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा बी एक्टिविटी पेज नंबर 84 पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसको टिक कर लें। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आज हमने करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको पता है आपके एनुअल पेपर में जो है वो 10 मार्क्स के ये टोटल आते हैं, जिनमें से 8 गिवन होते हैं, 5 उसमें से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर 2 मार्क्स का होता है। ठीक हो गया। इस चैप्टर के भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एक्सरसाइज के, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स के अपनी नोटबुक में नोट डाउन किए हैं, इसी तरह से इनको भी आपने नोट डाउन कर लेना है, चैप्टर का जो है वो नेम लिख के। बाकी तो वर्क पेजेस का जो काम है वो सारा का सारा टेक्स्ट बुक पे है, आपका कुछ भी रिटन वर्क नहीं है सवाए क्वेश्चन आंसर्स के। ठीक है, तो प्रॉपर नोटबुक रेडी करनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करके, डेट मेंशन करके। ठीक है, चैप्टर का नाम बेटा आपने लिखना है ब्लू मार्कर के साथ। लिटल बाय लिटल वन वॉक्स फार, यूनिट नंबर 7, रफ्ता रफ्ता इंसान दूर तक चला जाता है। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आपने जो है वो क्वेश्चन भी और आंसर दोनों ही आपने जो है वो लिखने हैं मार्कर और पेन का इस्तेमाल करते हुए नीटली, ताकि आपके जो है वो नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। जैसे आप स्कूल वापस आएंगे इंशाल्लाह ये आपका सारा काम चेक होगा, आपके नोट्स साथ साथ प्रिपेयर हो रहे हैं। नोट्स लेने की फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक पे मौजूद होंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स जो है उनको रीड कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर। जो राइटर है उसकी कुछ जो खसूसियात थी, इम्तियाज़ी खसूसियात, डिस्टिंक्शंस होती हैं जो कि इम्तियाज़ी खसूसियात होती हैं, उनको कहते हैं। वो क्या हैं? हमने लेसन में पढ़ा है, ही पार्टिसिपेट्स इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इक्वली, कि वो तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों में दोनों में बराबर तौर पे हिस्सा लेता। एंड परफॉर्म्स वेरी वेल, और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता। गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड विनिंग अवार्ड्स, किस तरह से कि वो अच्छे ग्रेड भी हासिल करता पढ़ाई में, और उसके साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, उनमें वो अवार्ड्स भी विन करता। ही लर्न्स मच एंड गेट्स रेडी टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, वो बहुत कुछ सीखता। ठीक है, और ये सब कुछ जो है वो उसको एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ रेडी कर रहा था, उसको प्रिपेयर कर रहा था ऑलरेडी। जिन स्टूडेंट्स को जो है वो ये कंप्लीट इतना लेंथी लग रहा है आंसर, वो सिर्फ इतना सा भी लिख सकते हैं कि ही पार्टिसिपेट्स इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इक्वली एंड परफॉर्म्स वेरी वेल। लेकिन कोशिश करें जिन स्टूडेंट्स को याद हो जाता है आसानी से, वो पूरा ही इसका आंसर याद करें। हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन, किस तरह से जो राइटर है वो अपनी समर वेकेशन छुट्टियों को गुजारता था। ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन ही वर्कड एट डिफरेंट बोर्डिंग स्कूल्स, उसने अपनी समर वेकेशन में जो मुख्तलिफ बोर्डिंग अकामती मदरसे हैं उनमें काम किया। फर्स्ट ही ज्वाइंट इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, पहले उसने जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के मरकज़ को ज्वाइन किया। फिर मैकडॉलैंड में उसने काम किया। हिज लास्ट समर जॉब वाज एट डीके एकेडमी, फिर उसकी जो पिछली गर्मियों की नौकरी थी वो कहाँ थी? डीके एकेडमी में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब्स एक्सपीरियंसेस, उसने अपनी जो समर जॉब्स हैं, गर्मियों की छुट्टियों के काम हैं, उनसे क्या तजर्बात हासिल किए थे। दीज जॉब्स प्रिपेयर्ड हिम फाइनेंशली एंड मेंटली, इन नौकरियों ने, इन काम ने जो है वो उसको फाइनेंशली, माली तौर पे और जहनी तौर पे, दोनों तौर पे तैयार किया था। दीज मेड हिम रिस्पॉन्सिबल, इन जो है वो एक्सपीरियंसेस ने उसे रिस्पॉन्सिबल यानी कि ज़िम्मेदार बना दिया। एंड गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, और ख़ुद मुख्तारी की समझ बूझ भी दी थी। उसके बाद आ जाएं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल टू हिम इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में ये तजर्बात जो है वो उनके लिए किस कदर जो है वो मुस्बत और फ़ायदामंद साबित हुए। दीज एक्सपीरियंसेस आर हेल्पफुल टू हिम इन फ्यूचर एज ही इज़ मेच्योर, रिस्पॉन्सिबल एंड होपफुल फॉर द फ्यूचर, ये तजर्बात जो है वो मुस्तकबिल में उनके लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद थे, क्योंकि वो मज़ीद मेच्योर हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया और पुर उम्मीद हो गया अपने मुस्तकबिल के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज़ द राइटर, विच ऑफ हिज क्वालिटीज़ इम्प्रेस यू। वैसे ये आपका क्रिएटिव क्वेश्चन है, ठीक है, आप खुद से लिखेंगे, लेकिन इसका एक जो वो पैटर्न है सेट में आपको लिख दिया गया है।
द राइटर इज़ अ हार्ड वर्किंग एंड डिटर्मिन्ड स्टूडेंट, जो राइटर है वो एक मेहनती और पुरअज़्म तालिब इल्म था। ही इज़ एन ऑलराउंडर, वो एक ऑलराउंडर यानी कि हमासिफ्त जो है वो तालिब इल्म था। ही एक्सेल्स नॉट ओनली इन स्टडीज़, वो ना सिर्फ पढ़ाई में बेहतर बल्कि ऑल्सो इन अ विनर इन मैनी को करिकुलर एक्टिविटीज़, बल्कि वो दीगर जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ थी उनमें भी वो विनर था यानी जीतने वाला था। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल यानी कि ज़िम्मेदार था। एंड गेट्स प्रैक्टिकल विजडम थ्रू हिज वर्क, और अपने काम के ज़रिए जो है वो उसने प्रैक्टिकल विजडम यानी कि अमली तौर पर जो अक्लमंदी और समझ बूझ है वो हासिल की थी। आई एम इम्प्रेस्ड बाई ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज़, मैं उसकी इन तमाम जो क्वालिटीज़ है उससे इम्प्रेस हूँ। ठीक है, ये आपका विच ऑफ हिज क्वालिटीज़ इम्प्रेस यू, ये आप जो अपने तौर पे इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ये ध्यान रखना है कि कम अज़ कम उसकी जो भी क्वालिटीज़ आप डिस्कस करें, अगर आप खुद से लिख रहे हैं इसका आंसर तो वो वही हों जो कि टेक्स्ट में उनका जिक्र किया गया है, खुद से बना के नहीं लिख लेनी कि वो ये था और वो था। ठीक है, ये पेज नंबर 84 पे बी एक्टिविटी थी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो अभी हमने की है। उसके बाद पेज नंबर 85 पे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनको ए और बी एक्टिविटी को टिक कर लें। ठीक है, ये आपने इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। वो प्रोनाउन की टाइप जो कि डेफिनेट ना हो, डेफिनेट वाज़ेह ना हो, यानी कि उसमें जेंडर कौन सा है, ठीक है, उसमें नंबर कितने हैं, लोग कितने हैं, ठीक है, वो मेल है फीमेल है, ये डेफिनेट जब ना हो तो वो उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन। लाइक एवरीबॉडी, ठीक है, हर कोई में हमें नहीं पता कि मेल हैं सारे, फीमेल हैं, ठीक है, या कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से इनको क्या कहते हैं हम, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। आपसे कहा गया है कि हर एक सेंटेंस में जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। पढ़ती जाती हूँ, साथ साथ आपने उसको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट में देखें, एवरीबॉडी इंजॉयज़ अ गुड मूवी, इसमें एवरीबॉडी को आपने अंडरलाइन करना है। डज एनीबॉडी हैव द टाइम, इसमें एनीबॉडी को आपने अंडरलाइन करना है। वन सीइंग व्हाइल द अदर प्लेड एट द ग्वाइटर, ठीक है, इसमें आपने वन को अंडरलाइन करना है। नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, इसमें आपने नोबडी को अंडरलाइन करना है। द सीक्रेट वाज नोन बाय फ्यू, इसमें आपने फ्यू को अंडरलाइन करना है। नो द सीक्रेट वाज नोन बाय मैनी, इसमें मैनी को आपने अंडरलाइन करना है। मैथमेटिक्स इज़ टू हार्ड फॉर सम, इसमें आपने सम को अंडरलाइन करना है। श्योरली यू रिकॉग्नाइज समबॉडी, इसमें आपने समबॉडी को अंडरलाइन करना है। इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू, ठीक है, इसमें आपने एनीथिंग को अंडरलाइन करना है। क्लियर हो गया? इसमें फिर है बी एक्टिविटी, टिक द वर्ब विच एग्रीज विद द इंडेफिनेट प्रोनाउन। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी दोनों एक्टिविटीज़ हैं एनुअल पेपर में। ये एमसीक्यूज़ जो ग्रामर के हैं लास्ट पोर्शन, उस हवाले से ये पेपर में आ जाया करती हैं। दो ऑप्शन जो है वो गिवन है आपको ब्रैकेट में, आपने एक को टिक करते जाना है। ईच ऑफ द फैमिली मेम्बर्स डैश 1 वोट, हैज़ 1 वोट। वन ऑफ द बॉयज़ पिज़्ज़ा एवरी वीक, ईट्स पिज़्ज़ा एवरी वीक। Both of the answers dash correct, both of the answers are correct. A few of the staff dash gone today, are gone today, ठीक है, was gone today, sorry. All of the animals dash when they are scared, run, run. फिर है someone dash his own thoughts, ठीक है, someone has, you know that others have tried this, ठीक है, ये आपने एक एक जो मैंने आपको फॉर्म बताई है उसको आपने टिक कर लेना है अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन। उसके बाद बेटा आपकी पेज नंबर 86 पे जो सी एक्टिविटी है, कोशिश करें इसको आपने खुद करना है। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स क्रॉस कर दें, पेज नंबर 87 आपने कम्प्लीटली क्रॉस कर देना है। 89 88 भी आपने कम्प्लीटली क्रॉस कर देना है। लेटर का पैटर्न अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। 89 पेज आपने कम्प्लीटली क्रॉस कर देना है। 90 पेज आपने कम्प्लीटली क्रॉस कर देना है। जो मैंने पेज आपको कम्प्लीटली क्रॉस करवाए हैं उनमें से कुछ भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी हवाले से नहीं आता। जो क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं उनको आपने अपनी नोटबुक में याद से लिख लेना है, बाकी सारा काम आपका वर्क पेजेस पे लिखने वाला था। डायरी आपको बेटा पता है, हमने यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर और वर्क पेजेस टेक्स्ट बुक से किए हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, बार बार बता रही हूँ, ठीक है, और लिखने वाला आपका कोई भी काम नहीं है। बाकी सारा काम आपका
जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखने वाला था। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिविटी मैंने आपसे करने के लिए कहा है उसको आपने ज़रूर करना है और मुझसे चेक करवा लेनी है मैसेज करके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।